प्रिय दर्शकों, नमस्कार। एक बार फिर से उपस्थित हूं आप सबके सामने साप्ताहिक राशिफल के कार्यक्रम के साथ। 13 जुलाई 2026 से लेकर 19 जुलाई 2026 तक ये पूरा सप्ताह मेष राशि से लेकर मीन राशि तक के जातकों के लिए किस तरीके का प्रभाव देने वाला है, ग्रहों का विशेषतया प्रभाव क्या रहेगा, किस तरीके से आपको प्रभावित करेंगे, इस विषय पर पूरे विस्तार से चर्चा करेंगे। बने रहिएगा कार्यक्रम के अंतिम हिस्से तक। इस बीच में 14 और 17 जुलाई को नामकरण संस्कार का एक विशेष मुहूर्त बन रहा है। 15 जुलाई को अन्नप्राशन का एक विशेष मुहूर्त बन रहा है और इस बीच में एक और खगोलीय घटना होगी। 16 जुलाई को सूर्य नारायण मिथुन राशि से उठकर कर्क राशि की यात्रा करेंगे, जिस पे मैंने पूर्व में कार्यक्रम बना दिया है। अपने मेन चैनल पे आप चाहें तो जाकर के देख सकते हैं। ये राशिफल आपको देखना है आपके लग्न और राशि दोनों से। मतलब अगर आप मेष लग्न और कर्क राशि के हैं तो आपको मेष लग्न भी देखना चाहिए और कर्क राशि भी देखना चाहिए। शुरू करते हैं बिना समय का नुकसान किए। सबसे पहले बात करते हैं ग्रह स्थिति की। तो इस पूरे सप्ताह में ग्रह की जो स्थिति है उसमें आप लोग जानते हैं कुंभ राशि में अभी वर्तमान में राहु हैं, मीन राशि में शनिदेव हैं। अगले 7 दिन तक मंगलदेव वृष राशि में रहेंगे, जबकि सूर्य और बुध एक साथ मिथुन राशि में, और 16 जुलाई को ये सूर्य उठ करके कर्क राशि में आ जाएंगे गुरु के साथ। शुक्र के ऊपर राहु और केतु का प्रभाव रहेगा, अर्थात यहाँ पे सिंह और कन्या इन दो राशियों में ग्रह की जो स्थिति है उसमें सिंह राशि के शुक्र केतु और कन्या राशि बिल्कुल खाली है। ऐसी स्थिति बन रही है। अब बात करते हैं मेष राशि से। सबसे पहले शुरुआत करेंगे और पूरी चर्चा करेंगे गंभीरता से कि क्या कुछ होने वाला है अगले एक सप्ताह में आपके साथ। सबसे पहले बात मेष राशि की। इस पूरे सप्ताह में मेष राशि के जातकों का जो प्रभाव बनेगा उसमें आपकी राशि से द्वितीय मंगल, 12वें भाव में शनि। पर बड़ी गहरी बात है कि यहाँ पे कोई पापकर्त्री वाली बात नहीं होगी। तो मेष राशि और मेष लग्न के जातकों का कम्युनिकेशन ठीक है और चरित्रवान होने का बल बढ़ेगा। 16 जुलाई के बाद गुरु के प्रभाव में थोड़ी कमी होगी और सूर्य का बल थोड़ा बढ़ जाएगा। पंचम भाव से शुक्र और केतु का जो गोचर है वो आपके अनुभवों की वृद्धि करेगा, जिसमें संतान का सुख बढ़ेगा। संतान से एक बेहतर अनुभवों की प्राप्ति होगी या संतति को जीवन में सफलता मिलेगी। आपकी आक्रामकता राहु बढ़ा सकते हैं, इस वजह से यहाँ थोड़ा ध्यान देना होगा। और धन कमाने के लिए किसी भी स्थिति से गुजरने से ज़्यादा अच्छा है कि थोड़ा विचार कर लिया जाए। नैतिकता के साथ कोई समझौता मत करिएगा। और भी चीज़ें हैं। साहस बढ़ने वाला है, सुख की प्राप्ति होगी चतुर्थ स्थान में गुरु के कारण। अनुभव अच्छा मिलने वाला है। ये अगले एक सप्ताह जो है वो अनुभव के मामले में अच्छे रहेंगे। थोड़ी बहुत वाणी में उदासीनता बढ़ जाएगी क्योंकि द्वितीय भाव पे मंगल और शनि का प्रभाव होगा। इस कारण से वाणी पे थोड़ा बहुत कर्कशता, कठोरता ऐसा हो सकता है। विदेशी लाभ होगा। मेष राशि के जातकों को विदेशी कंपनी में काम करते हैं या बाहर के मल्टीनेशनल कंपनी में काम करते हैं तो भी, भारत में रह के तो भी आपके लिए ये सप्ताह बहुत अच्छा रहने वाला है, इसमें कोई दो राय नहीं है। संतान के बारे में मैंने कहा। भाग्य का लाभ मिलने वाला है, तीर्थ यात्रा होगी और मेष राशि के जातकों के लिए तीर्थ यात्रा का योग बनेगा। भाग्य का सहयोग बढ़ेगा, तर्क बल बढ़ेगा, ग्रास्प कैपेसिटी बढ़ेगी और गणितीय पक्ष मजबूत होगा। बहुत गहराई से समझिएगा। उसके बाद क्या होगा तो मेष राशि के जातकों के जीवन में अचानक से आमदनी बढ़ेगी और व्यय थोड़ा कम होगा। इसमें संतुलन बनाने में आप सफल होंगे या ये कह सकते हैं कि बजट आपका बिगड़ेगा नहीं। क्षेत्र विशेष की अगर बात करते हैं तो मेष राशि में अगर आप टेलीकॉम सेक्टर में, ट्रांसपोर्ट में, होटल के क्षेत्र में या कीटनाशक के क्षेत्र में काम करते हैं, कीटनाशक जैसे पेस्टिसाइड वगैरह की कंपनी है या ऐसा कुछ काम करते हैं, तो आपको बहुत अच्छा रहने वाला है ये सप्ताह पूरा। नौकरी प्राप्त करने वाले मतलब विद्यार्थियों के लिए ये सप्ताह विशेषतया लाभ रहेगा क्योंकि प्रतियोगिता भाव के स्वामी स्वग्रही होंगे और आपको विशेष लाभ अगले
7 दिनों तक दे सकते हैं। बुध का बल और भी ज़्यादा बढ़ेगा गुरु के कारण, और गुरु का प्रभाव आपके भाग्य और धर्म की वृद्धि करने वाला है। माता और पिता के साथ संबंध अच्छे होंगे और संपदा की प्राप्ति होगी, संपत्ति की वृद्धि होगी, मतलब स्टेट बनेगा। उपाय क्या कर सकते हैं? मेष राशि के जातकों को इस पूरे सप्ताह आदित्य हृदय का कम से कम 3 बार पाठ किसी मंदिर में जाकर के कर सकते हैं तो ठीक है, अन्यथा आप अपने घर पे भी कर सकते हैं। अब बात करते हैं वृष राशि की। द्वितीय भाव में ही मंगल है, आक्रामकता बढ़ सकती है, धैर्यहीनता भी कभी कभी मंगलदेव देते हैं। आपकी राशि पर लग्न का प्रभाव, राशि पे शनि का प्रभाव है। लग्न और राशि पे शनि का जब प्रभाव होगा तो थोड़ा विलंब हो सकता है, कर्कशता वाणी में बढ़ सकती है, कठोरता बढ़ सकती है, जिद्दपन वाली स्थिति हो सकती है। कई बार लोग आपको सुनना चाहते हैं पर आप बोल नहीं रहे। उसके बाद जल्दबाजीपन से काम बिगड़ेगा, कर्कशता बिल्कुल भी ना रहे, वाणी को सौम्य बनाकर रखना होगा। आप अगर अपने पैतृक संपत्ति को लेकर के सीरियस हैं तब तो अच्छी बात है, क्योंकि वहाँ पे कई बार नुकसान के संकेत ज़्यादा दिखाई दे रहे हैं। लेकिन आप अगर अपने से संपत्ति बनाना चाहते हैं तो आपको उसमें फ़ायदा होगा। पैतृक संपत्ति का नुकसान और अपने स्वयं के द्वारा उपार्जित धन या संपत्ति का लाभ होगा। माता के स्वास्थ्य की चिंता आपको अगले सप्ताह सता सकती है। वृष राशि के जातकों के लिए शुक्र और केतु का एक साथ बैठना कई बार माता के स्वास्थ्य की चिंता या उनकी लापरवाही उनके स्वास्थ्य में गिरावट ला सकती है। अगर बजट बनाकर काम करेंगे तो काम बनेगा, नहीं तो ये शनिदेव के कारण कई बार नुकसान भी हो सकता है। इस वजह से बजट बनाकर काम करना होगा। लेकिन एक बात जरूर है कि आपके कुटुंबजनों से आपका प्रभाव सुख वाला बनेगा, मतलब समाज में आपकी जो प्रतिष्ठा है वो कुटुंब के कारण बढ़ेगी। इसमें कोई दो राय नहीं है कि उनसे नज़दीकियां बढ़ेंगी, और जो थोड़ी बहुत वैचारिक मतभेद पूर्व में बनी हुई थी अब वो समाप्ति की कगार पे है, वो ठीक हो जाएगी। रेंटल इनकम अगर है तो आमदनी में और भी ज़्यादा वृद्धि हो सकती है। मिठाई का काम करते हैं, मिष्ठान भंडार है तो बहुत अच्छा है। पशुपालन, डेयरी प्रोडक्ट और कॉस्मेटिक मिठाइयाँ तो भी आपकी कुंडली में बहुत अच्छा है। इसके अतिरिक्त प्रोफेशनल जो ग्रोथ है वो इस सप्ताह वृष राशि वालों के लिए अच्छा रहने वाला है। विद्यालय या शिक्षा, विद्यालय से जितनी भी चीज़ें होती हैं, जैसे स्कूल ड्रेस हो जाए या पब्लिकेशन हो जाए, या प्रोफेशनली अगर आप पढ़ाते हैं, कंसल्टेंसी का काम करते हैं, तो आपको ये, या किसी जैसे सेक्रेटरी वगैरह हैं, कंपनी सेक्रेटरी हैं, सीए वगैरह हैं, बैंकिंग और फाइनेंस से जोड़ करके कोई काम करते हैं, तो ये बहुत अच्छा रहने वाला है। पूरे सप्ताह में एक ही दिन, या तो हो सके या अंतिम दिन, शहद का दान कर दीजिए किसी पंडित जी को। और लोहे के क्षेत्रों में भी वृष राशि, वृष लग्न के जातकों को लाभ होने वाला है। क्लियर है? वृष राशि वालों को वाणी, पराक्रम और साथ ही साथ संपत्ति में थोड़ा बहुत विवाद यहाँ दिखाई दे रहा है। बाकी वैसे आपकी आक्रामकता बढ़ेगी, इसमें कोई दो राय नहीं है कि आपका फोकस भी बढ़ेगा करियर को लेकर के। तो ये वृष राशि वालों को इस तरीके का सुख मिलता दिख रहा है। एक पक्ष और भी होगा, वृष राशि वालों को किसी भी तरीके से जल्दबाजीपन से बचना चाहिए। ये बात मैंने पूर्व में भी कही है और अभी भी कह रहा हूँ। निवेश करने से पहले सावधानी बरतें, किसी को धन दे रहे हैं तो सावधानी बरतिए, और बिना बजट के कोई काम ना करिए। दूसरा, अगर हो सके तो अगले एक सप्ताह तक यात्रा करने से पहले जरूर ही पंचांग शोधन कर लीजिए। पंचांग देख करके ही घर से बाहर निकलें। दिशा शूल आदि का विशेष ध्यान रखना चाहिए, है ना, इसका भी विशेषतया ध्यान रखना होगा। बाकी ऐसे वृष राशि वालों के बाद अब बात करते, उपाय मैंने बता दिया है शहद का दान, और बाकी चीजें तो प्रोफेशन भी बता दिया है। अब बात करते हैं मिथुन राशि, मिथुन लग्न की। मिथुन राशि, मिथुन लग्न के जातकों के लिए लग्न में या राशि पे सूर्य बुध का प्रभाव, द्वितीय भाव से गुरु का प्रभाव, ये आपकी संपत्ति बढ़ाएंगे। नौकरी में जो रुकावटें हैं तमाम प्रकार की या जो भी हो, उसमें आपको मदद मिल जाएगा। फिर न्याय का पक्ष बढ़ेगा। इसका अर्थ है कि जो मिथुन राशि के लोग हैं और अगर वो कानून के क्षेत्र में काम करते हैं, कंसल्टेंसी देने का काम करते हैं या शेयर बाजार से संबंधित काम करते हैं तो बहुत अच्छा है। मिथुन राशि वालों के तर्क बल में वृद्धि होगी, हाजिर जवाबी गुण हो जाएगा, दूसरों की कमजोरी पे ज़्यादा ध्यान जाएगा, मतलब फोकस थोड़ा बढ़ेगा दूसरों की नुक्ताचीनी करने में। इस दौरान किसी को भी
कमजोर मत आंकिएगा। विशेषतया जो आपसे विशेष कंपटीशन का भाव रखते हैं उन लोगों को कभी भी कमजोर नहीं समझना है। और बॉस के साथ संबंध अच्छा रहे। कई बार वो आपको आपकी प्रगति या आपके इंटेलिजेंस से वो प्रभावित हो रहे हैं। अगर ऐसी कोई बात है तो आप कभी कभी अपने आप को थोड़ा उनके आगे विनम्र सिद्ध कर दिया करिए। मिथुन राशि के जातकों के लिए आपकी तेजस्विता लोगों को प्रभावित करेगी। व्यवहार कुशलता पे थोड़ा ध्यान देना होगा। इसके अतिरिक्त पैतृक संपत्ति का लाभ होगा, संपत्ति बनेगी, सत्य का पक्ष लेना होगा। लेकिन कभी कभी जब काम नुकसान में हो रहा हो या उसका दूरगामी कोई अच्छा परिणाम ना बनता दिख रहा हो तो थोड़ा सावधान हो जाना होगा। मिथुन राशि मिथुन लग्न के जातकों के लिए एक पक्ष जो और भी ज़्यादा काम करेगा, इस दौरान दवाइयाँ छूटेंगी। मतलब जो आप दवाइयाँ खा रहे थे उसमें अब आपको मतलब स्वास्थ्य में लाभ के संकेत दिखाई देंगे। मिथुन राशि में एक पक्ष और भी बनेगा, भाग्य का सुख बढ़ेगा। विदेशी आमदनी के जो मार्ग पहले से तय थे उसमें थोड़ी रुकावट आ सकती है, या ये कह सकते हैं कि काम होते 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 थोड़ा विलंब में जा सकता है। प्रोजेक्ट जो बहुत बड़े हैं जिसमें करोड़ों की आमदनी, लाखों की आमदनी एक बार में हो जाएगी, इस तरीके के कार्य से सफलता के योग बनेंगे। विद्यार्थियों के लिए ये पूरा जो सप्ताह है वो अच्छा रहेगा। विशेषतया जो सिविल क्षेत्र में नौकरी की तैयारी कर रहे हों, जैसे इनकम टैक्स हो जाए या जो भी होता है, पटवारी वगैरह भी उसी में आता है, या जो भी सिविल के क्षेत्र में, मुझे नहीं पता, पर सिविल के क्षेत्र में जो लोग काम करते हो वो बहुत अच्छा है। आईटी, बैंकिंग और फाइनेंस के क्षेत्र में जो लोग काम करते हैं उन लोगों के लिए भी ये सप्ताह अच्छा रहने वाला है। देवी कवच का पाठ आपको करना होगा। गणपति अथर्व शीर्ष का पाठ आपको करना होगा। अगर हो सके तो जिस कमरे में सोते हैं कम से कम उस कमरे की सफाई खुद से करिए। गाय को हरा मूंग इस पूरे सप्ताह आपको खिलाना चाहिए। गणेश जी को शाम के समय दुर्वा जरूर अर्पित करिए। ये 2-3 उपाय इस वजह से आवश्यक है क्योंकि कुछ चीज़ें बदलने वाली हैं सप्ताह में। आपकी राशि से जो सूर्य हैं वो दूसरे ही भाव में हैं और गुरु और सूर्य के प्रभाव के कारण कई बार जो प्रभाव है गुरु का वो थोड़ा मध्यम होता दिख रहा है। इस वजह से भी मैं ये बात कह रहा हूँ। बाकी मिथुन राशि के जातकों के सकारात्मक व्यवहार में वृद्धि होगी और वो ऑप्टिमिस्टिक ज़्यादा हो जाएंगे। क्लियर है? क्षेत्र मैंने बता दिया है, उपाय बता दिया है। अब बात करते हैं कर्क राशि, कर्क लग्न की। कर्क राशि, कर्क लग्न के जातक, गुरु का प्रभाव, थोड़ा दूर जाना पड़ेगा। बीच में गुरु के साथ सूर्य आ जाएंगे तो चरित्रवान होने का बल बढ़ेगा, नैतिकता बढ़ेगी, सूक्ष्म अध्ययन बढ़ जाएगा। समाज को लेकर के लापरवाही जो आप पूर्व में कर रहे थे, अपने जिम्मेदारियों के प्रति जो आप में लापरवाही देखी जा रही थी, अब वो शांत हो जाएगी, कम हो जाएगी। पर हाँ, इस बीच में अपने नाम पे अगर संपत्ति कोई इकट्ठा करने जा रहे हो तो थोड़ा सतर्क हो जाइए। बड़े लोगों से कोई फायदा आपको पूर्व में होता आ रहा था, अब थोड़ा वो कम हो सकता है, लेकिन उससे चिंतित होने वाली कोई बात नहीं। आगे आने वाले समय में वो फिर से वापस ठीक हो जाएगा। कर्क राशि के जातकों को अपनी वाणी पे संयम बरतने की आवश्यकता होगी, ये मैं हर बार कहूँगा। और एक पक्ष जो और भी होगा, कर्क राशि के जातकों के लिए हेडेक थोड़ा बढ़ सकता है। बेवजह की चिंताएं आपको परेशान कर सकती हैं अष्टम भाव के राहु के कारण। कर्क राशि के जातकों के लिए यश, मान, पद, प्रतिष्ठा, संतान, दाम्पत्य, परिवार, नौकरी, कम्युनिकेशन, इन सब पे फोकस बढ़ाना होगा। पति पत्नी के बीच जो मतभेद हैं वो और गहरे ना हो, इसकी कोशिश करनी होगी कि उसे कैसे और भी ज़्यादा ठीक किया जा सके। कर्क राशि के जातकों के लिए आपकी कुंडली में एक बात और भी याद रखना होगा कि जिस किसी पे आप विश्वास करते आए हैं उनका संग अगर अभी थोड़े दिन के लिए ना मिल रहा हो तो इसका अर्थ ये नहीं होगा कि वो आपके पक्ष में सोचने वाले नहीं है या उनसे शत्रुता मोल ली जाए। ऐसा कभी भी मत करिएगा, आगे उनका सहयोग मिलने वाला है। विद्यार्थियों के लिए ये पूरा महीना मेहनत करने का है, परिणाम की चिंता ज़्यादा मत करिए। पर हाँ, एक बात ज़रूर कहूँगा, इस दौरान पूरे सप्ताह पढ़ाई में मन जरूर लगेगा और मेहनत करने का बल बढ़ेगा, सकारात्मक ज़्यादा हो जाएंगे। कर्क राशि के जातकों के जीवन में व्यय पे संतुलन बुध के कारण बनेगा और मंगल के कारण आपके तेजस्विता में वृद्धि होगी और आप अपने अधिकारों को लेकर के कर्तव्यों से ज़्यादा सजग हो जाएंगे। कर्क राशि के जातकों को उपाय के तौर पे अगर कुछ बात बन पड़े तो जल का संचयन करिए, पीपल के वृक्ष के चारों तरफ दीपों की माला बनाइए। और अब एक बात और भी है, इस बीच में मैं जो बताना शुरू में भूल गया था, बता देना चाहिए कि
गुप्त नवरात्रि भी शुरू होगी इसी बीच, आषाढ़ शुक्ल प्रतिपदा से गुप्त नवरात्रि भी शुरू हो जाएगी, जो सभी राशियों के लिए बहुत आवश्यक होगा कि जरूर ही अपने घर में देवी मैया की जो है वो पाठ की स्तुति अगर हो जाए तो पाठ कर दीजिए। 14 पाठ, 13 पाठ, 12 पाठ, 11 पाठ, ये बताया गया है शास्त्रों में, तो आप चाहें तो बिल्कुल कर सकते हैं। वैसे इस पूरे सप्ताह कर्क राशि, कर्क लग्न के जातकों को धार्मिकता में वृद्धि मिलने वाली है, धर्म में रुचि बढ़ेगी, यात्राएं बढ़ सकती हैं और तीर्थ दर्शन भी हो सकता है। क्लियर है? देवी मैया के निमित्त अगर हो सके तो देवी कवच आदि का पाठ कर लीजिए। दान में अगर कुछ ना बन पड़े तो सफेद फूल ही देवी मैया को अर्पित करिए, पीपल के वृक्ष की परिक्रमा कर लीजिए। कर्क राशि के हैं और अगर आप खाने पीने से संबंधित काम करते हो, ड्राई फ्रूट से संबंधित काम करते हो, मसालों से संबंधित काम करते हो, कपड़ों से संबंधित काम करते हो, कानून के क्षेत्र में काम करते हो, बहुत अच्छा रहने वाला है। अब बात करेंगे कर्क राशि के बाद सिंह राशि, सिंह लग्न। सिंह राशि, सिंह लग्न के जातकों की बात करेंगे। शुक्र और केतु का प्रभाव है, राहु का प्रभाव है, राशि के ठीक पीछे उच्च के गुरु, और उसके बाद सूर्य भी आ जाएंगे लगभग। गुरु का प्रभाव सूर्य से प्रभावित होगा। सिंह राशि के जातकों के ऊपर मंगल का प्रभाव है, राहु का प्रभाव है, और आपके राशि के स्वामी 12वें भाव से गोचर कर रहे हैं कर्क राशि से। इस वजह से मन थोड़ा बुझा बुझा सा हो सकता है कि व्यक्तित्व को स्थिरता, जिस स्थिरता की आप संकल्पना करके बैठे हैं उसमें थोड़ी बहुत ढीलासिली मिल जाए। मेहनत बढ़ानी होगी, सकारात्मक व्यवहार बनाकर रखिए, मित्रों से नुकसान हो सकता है, निवेश करने से पहले सावधान रहें, किसी को धन देने से पहले सावधान रहें, यात्रा में विशेषतया ध्यान देने की आवश्यकता होगी। इतना ही नहीं, इस बीच जितने भी बड़े लोग हैं, बड़े लोगों से फायदा होगा। कुछ हद तक जो पुराने मित्र हैं उन लोगों से फायदा और नए मित्रों से नुकसान हो सकता है, खिलाफ षड्यंत्र हो सकता है। सावधान रहना होगा अपने पेट को लेकर के। स्वास्थ्य में सिंह राशि के जातकों को हार्मोनल चेंजेस हो सकते हैं, नेत्र की समस्या हो सकती है, स्किन से संबंधित समस्या हो सकती है। इतना ही नहीं, महिलाओं को विशेषतया अपने स्वास्थ्य में पेट का ध्यान रखना होगा, अनियमितता। दूसरा, उसके बाद सिंह राशि, सिंह लग्न के जातकों के लिए निस्संदेह ये पूरा सप्ताह आपके कर्तव्य को फोकस में रख करके आगे बढ़ने की आवश्यकता है और पूरे पराक्रम की आवश्यकता है। सकारात्मक विचारों के साथ मेहनत करते जाइए और परिणाम की चिंता बिल्कुल भी मत करिए। सिंह राशि के जातकों के जीवन में विदेश यात्रा होगी, तीर्थ यात्रा भी होगी, इसके साथ व्यय भी बढ़ेगा। आमदनी आएगी, इकट्ठा नहीं होगा, व्यय होता जाएगा। लेकिन इसका अर्थ ये नहीं है कि ऐसा ही रहने वाला है, आगे चीजें बदल जाएंगी और बेहतर भी होगा। एक पक्ष और भी होगा, हमें हमारे स्वास्थ्य में मौसम बदलने के हिसाब से कुछ इम्यून में गड़बड़ी हो, उसमें डिसकंटिन्यूटी हो सकती है, वहां पे हमें सावधान रहना होगा। और तो और वायरल इन्फेक्शन होने का खतरा भी सिंह राशि के जातकों को हो सकता है। गर्मी और सर्दी के बीच मौसम बदलने से स्वास्थ्य में गड़बड़ी होगी और हर उस स्थिति को निपटने के लिए आपको तैयार रहना होगा जो पिता के विरोध में जा सकती है। मतलब अगर पिता का शत्रु कोई है तो वो आपका भी शत्रु कल को हो सकता है, वहां से आपको सावधान होना होगा। दुनिया और देश के प्रभावों से आप इस पूरे सप्ताह प्रभावित होने वाले हैं। मतलब जो घटनाक्रम बाहर होने वाला है उससे सिंह राशि के जातकों को ज्यादा नुकसान और प्रभावित होने का योग है। राजनेता हैं, तंत्र में काम करते हैं, प्रशासनिक सेवाओं में हैं, पीडब्ल्यूडी में हैं, कंस्ट्रक्शन के क्षेत्र में हैं, उसके बाद ट्रांसपोर्ट में हैं, और इमारती लकड़ियों का काम है, वन विभाग में नौकरी करते हैं, टैक्स कलेक्शन के डिपार्टमेंट में काम करते हैं। तो ऐसे लोगों को फायदा होने वाला है। उपाय के तौर पे सिंह राशि के जातकों को गाय को चने की दाल खिलानी चाहिए, या अगर हो सके तो इस पूरे सप्ताह में पीले और गेरुआ रंग के वस्त्रों का विशेष धारण करना चाहिए। ठाकुर जी को दही अर्पित करना चाहिए। क्लियर है? इतनी सारी बातें सिंह राशि को। अब कन्या की बात करते हैं। कन्या राशि, कन्या लग्न के जातकों के लिए लाभ मिलेगा, पराक्रम बढ़ेगा, यश, मान, पद, प्रतिष्ठा, संतान, दाम्पत्य, नौकरी, मेहनत का फल बहुत अच्छा रहने वाला है। इसके साथ कोई आपके सामने टिक नहीं पाएगा, सबके दांत खट्टे करेंगे आप। पराक्रम बेहतर होने वाला है, सकारात्मक रवैया रहेगा, सब आपकी तारीफ करेंगे,
चहुओर आपकी चर्चा होगी, स्वास्थ्य उत्तम रहेगा, मन प्रफुल्लित रहेगा, सकारात्मक विचारों से ओतप्रोत रहने के कारण प्रमोशन के योग बनेंगे, मन मुताबिक परिणाम की प्राप्ति होगी, करियर में नौकरी और बहुत सारे प्रोफेशनल ग्रोथ के योग कन्या राशि वालों को मिल सकता है। आपकी नैतिकता की चहुओर हर जगह चर्चा होने वाली है कि आप गलत नहीं हैं। विपरीत वालों से विशेष आकर्षण प्राप्त होगा, और तो और इस दौरान आप जो कह देंगे अगले एक सप्ताह तक वही लोगों के बीच चर्चा का विषय बना रहने वाला है। इसके बाद कन्या राशि के हैं और पब्लिकेशन में काम करते हैं, यात्रा ट्रांसपोर्ट इससे संबंधित काम करते हैं, टूरिज्म का काम करते हैं, खाने पीने का काम करते हैं, आरामशाला जहाँ पे आराम करते हैं लोग, होटल का काम है जहाँ पे आप किराए पे लोगों को होटल देते हैं और उसके बाद उससे धन कमाते हैं, दवाइयों का काम करते हैं और सीए वगैरह हैं, तो भी ये कन्या राशि के जातकों को बेहतर परिणाम देने वाला है। लकड़ियों का काम करते हैं तो भी बहुत अच्छा है, और जो इंटीरियर का काम होता है, कलाकृति का काम, पेंटिंग वगैरह, ड्राफ्ट तैयार करना, ऐसे लोगों के जीवन में भी बहुत श्रेष्ठ परिणाम मिलने वाला है। कन्या राशि के जातकों को विशेषतया गणपति अथर्वशीर्ष, गणेश संकटनाशक स्तोत्र या राम रक्षा स्तोत्र का पाठ निश्चित रूप से करना चाहिए। अब बात करेंगे तुला राशि तुला लग्न की। तुला राशि तुला लग्न, राशि से दसम स्थान में गुरु और थोड़े दिन बाद सूर्य भी आ जाएंगे। राशि के ऊपर राहु का प्रभाव, शनि आपकी राशि से छठे, 8वें घर में मंगल और दसम स्थान में गुरु सूर्य और नवम स्थान में सूर्य बुध का प्रभाव, 11वें भाव में शुक्र केतु। तुला राशि के जातकों को प्रोफेशनली बहुत अच्छा ग्रोथ मिलने वाला है। आपकी आक्रामकता बढ़ेगी, व्यापार को समझने का बल बढ़ जाएगा। इस बीच में आपसे गलत निर्णय के चांसेस बड़े कम होंगे, मतलब आप गलत निर्णय नहीं लेंगे, या ये कहें कि आपका निर्णय सही साबित होगा। बड़े लोगों से मिलना हो सकता है, जिन पे आप विश्वास करते हैं उनका विश्वास और आपके प्रति, और उनका विश्वास आपके प्रति, और आपका विश्वास उनके प्रति बढ़ेगा। कम्युनिकेशन बेहतर होने वाला है, यात्रा में लाभ मिलेगा। तुला राशि के जातकों के लिए भाग्य, धर्म, कम्युनिकेशन मतलब पति पत्नी के बीच का जो संबंध होता है, पूर्वजों का आशीर्वाद, और तो और आपके उच्चतम शिक्षा में विशेषतया लाभ के योग बनेंगे। तुला राशि के जातकों के लिए अगर बात बन पड़े तो आपको अपने हार्मोन का ध्यान रखना होगा। नेत्र की समस्या, स्किन से संबंधित समस्या हो सकती है, परेशान करे। प्रोस्टेट वगैरह परेशान कर सकता है, नाभि के नीचे के अंगों में परेशानी हो सकती है। इसके अतिरिक्त दिनचर्या पे फोकस बना करके रखना होगा। अनियमित दिनचर्या से बचें, गलत मैत्री से बचें, और अगर हो सके तो इस पूरे सप्ताह में मांसाहार और लीकर वगैरह का त्याग करें। इसके अतिरिक्त तुला राशि के जातकों को प्रेम संबंधों में विशेषतया सफलता के योग बनेंगे, विवाह की खबरें आएंगी, है ना। जिन लोगों का विवाह प्रश्न चिन्ह के बीच से गुजर रहा था उनके लिए यह सप्ताह अच्छा रहने वाला है, और आपके निर्णय पे सबकी मुहर लगेगी, मतलब आपका निर्णय सही होगा। उपाय के तौर पे तुला राशि के जातकों को मैंने एक बात और भी कहूंगा, अगर हो सके तो इस सप्ताह गीता जी के 11वें अध्याय का पाठ निश्चित रूप से करें, और एक वक्त का भोजन करें, या तो रात में या तो दिन में। तुला राशि के जातकों को ये बात विशेषतया फायदा पहुंचाने वाला है। सोचने और समझने की शक्ति बढ़ने के कारण, और कई बार तुला राशि के हैं, लग्न के हैं, राशि के स्वामी 11वें घर में गोचर कर रहे हैं, तो मन मुताबिक जितना भी परिणाम प्राप्त करने का समय है ये आ गया है या इस सप्ताह में होकर रहेगा। तो जो भी आपने अपना लक्ष्य बनाया हुआ है उस पर आप टिक करके काम करेंगे तो आपको सफलता मिल जाएगी। क्लियर है? तुला राशि के हैं, अनाज का काम करते हैं, खनन का काम करते हैं, राइस मिल है, पैकेज फूड है, पानी का काम है ना। उसके साथ कुछ मसालों का काम भी हो जाएगा इसमें, वो भी करते हैं। तो उसके बाद टेलीकॉम का काम करते हैं, रेडियो में है, यूट्यूब पे कुछ करना आपका अगर है तो वो भी ठीक रहेगा। इसके साथ अगर रिसर्च के क्षेत्र में है, वैज्ञानिक दवाइयाँ बनाते हैं तो बहुत अच्छा है, पेस्टिसाइड वगैरह बनाते हैं तो भी यहाँ से बहुत सारी चीज़ें काम करेंगी। कंस्ट्रक्शन से संबंधित बहुत छोटे स्तर पे ही सही पर जरूर कुछ फायदा वहाँ से भी मिल जाएगा अगर इस क्षेत्र में काम करते हैं तो। उपाय मैंने बता दिया है। अब बात वृश्चिक राशि वृश्चिक लग्न की करते हैं। वृश्चिक राशि वृश्चिक लग्न के जातकों को आपकी राशि से चतुर्थ स्थान में राहु,
पंचम स्थान में शनि, सप्तम स्थान में मंगल, अष्टम स्थान में सूर्य बुध और नवम स्थान में गुरु, दसम स्थान में शुक्र केतु। कंफ्यूजन करियर को लेकर के थोड़ा हो सकता है, लेकिन एक बात जरूर है कि आपकी जो प्रयोग धर्मिता है, जो आप लगातार कभी कभी प्रयोग करते हैं, उसमें आपको फायदा हो जाएगा। वृश्चिक राशि के जातकों के निर्णय लेने की क्षमता में वृद्धि होगी, साथ ही साथ भविष्य को समझने की शक्ति भी बढ़ेगी। आपका कम्युनिकेशन बेहतर होगा, धर्म में रुचि बढ़ेगी, यात्राओं का सुखद और श्रेष्ठ परिणाम मिलेगा। बजट बनाकर काम करने की कोई आवश्यकता नहीं है, आमदनी होती रहेगी। दूसरा, वृश्चिक राशि के जातकों के लिए संपत्ति इकट्ठा करने में राहु मदद करेंगे और पंचम स्थान से शनि का गोचर स्वास्थ्य में कमजोर हो सकता है, करे पेट वगैरह या इरिटेशन करे, निर्णय थोड़ा बहुत गड़बड़ हो सकता है, क्योंकि पंचम स्थान से बैठेंगे तो आपके द्वितीय भाव पे उनकी दृष्टि जाएगी, तो इस मामले में कभी कभी परेशानी हो सकती है। उसके बाद वृश्चिक राशि के स्वामी मंगल होते हैं, उनकी दृष्टि आप पे है, तो दिनचर्या और नियमित रूप से काम करने का योग। खान पान पे थोड़ा ध्यान रखना होगा। यात्राओं में विशेषतया लाभ तो है, पर थोड़ी बहुत सावधानी चोट चपेट की बातों से हो सकता है। सिंह वाले जानवरों से बच के रहना होगा। घर परिवार के सदस्यों की सुरक्षा की विशेषतया इंतजाम करने की आवश्यकता होगी। वृश्चिक राशि के जातकों के ऊपर गुरु का प्रभाव है। धनेश आपकी कुंडली में आपको देख रहे हैं, तो धन कहीं ना कहीं से देते रहेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है कि धनेश आपकी कुंडली में उच्च के हैं तो धन, पैतृक संपत्ति, लाभ, कम्युनिकेशन, विवाह के योग, संतान की प्राप्ति, ये सब होता दिख रहा है। कुल मिलाकर के वृश्चिक राशि, वृश्चिक लग्न के जातकों के लिए यह सप्ताह बहुत अच्छा रहने वाला है। बजरंगबली के 12 नामों का नित्य 12 बार उच्चारण करें। बजरंगबली को पीपल के पत्ते पे श्री राम लिख करके उनके गले में धारण कराइए और तिल तेल का दीपक उनके मंदिर में जाकर के, बजरंगबली के मंदिर में जाकर के जलाएं। अनार का भोग भी लगा सकते हैं। मतलब इस पूरे सप्ताह बजरंगबली की पूजा के बीच आपका सप्ताह बीतना चाहिए। प्रोफेशनली अगर वृश्चिक राशि के हैं और कला के क्षेत्र में काम करते हैं, बहुत अच्छा रहेगा। उसके बाद अगर आप जमीन की खरीद बिक्री का काम करते हैं तो बहुत अच्छा रहने वाला है। अगर इसके अतिरिक्त आप रिसर्च के क्षेत्र में हैं तो भी बहुत अच्छा होगा। किसी को व्यवहारिक ज्ञान देते हैं, या जैसे होता है ना कि किसी को अंग्रेजी सिखाना हो, उसको व्यवहारिक जो समाज में उठना बैठना, इस तरीके का अगर कोई भी ज्ञान आप देते हैं तो बहुत अच्छा होगा। रिसर्च बहुत अच्छा मजबूती से परिणाम देने वाला होगा। इसके अतिरिक्त पद की वृद्धि होगी, प्रमोशन की प्राप्ति शुक्र कराते हुए नजर आ रहे हैं। अनुभव आपका सबसे ज्यादा है। ये पूरे सप्ताह में आपके आसपास के ऑफिस के लोग ये समझ जाएंगे और कोई आपके सामने खड़ा होने वाला नहीं रहेगा। वृश्चिक राशि, वृश्चिक लग्न के जातकों के लिए उपाय मैंने बता रखा है। वैसे एक बात और भी बता देता हूं, अगर बात बन पड़े तो पीपल की परिक्रमा निश्चित रूप से करें। आसपास कोई पीपल का पौधा हो या वृक्ष हो तो उसकी सफाई भी जरूर कर लेना चाहिए। अब बात धनु राशि, धनु लग्न की करते हैं। धनु राशि, धनु लग्न राशि से तृतीय भाव में राहु मेहनत बढ़ाएंगे और दूरदृष्टिता बढ़ने वाली है। इसके अतिरिक्त राशि से चतुर्थ स्थान में शनि बैठे हैं, गृह क्लेश का कारण बन सकता है। मन किचकिच रहेगा और उदासीनता बढ़ेगी, निगेटिविटी भी बढ़ सकती है। इसके अतिरिक्त कुछ परिणाम जो प्राप्त नहीं होंगे उसके कारण मन खिन्न रहेगा इस सप्ताह। धनु राशि के जातकों को बल, पराक्रम, साहस की वृद्धि होगी, निर्णय लेने की क्षमता बढ़ेगी। पर हाँ, ये बात जरूर है कि आपके अंदर एक अद्भुत साहस का बल भी बढ़ने वाला है। साहस का संचार होता रहेगा, आप निगेटिव नहीं होंगे। ये शनि के कारण जो थोड़ा बहुत निगेटिव प्रभाव था वो मंगल उसकी भरपाई कर रहे हैं। धनु राशि, धनु लग्न के जातकों के जीवन में व्यवहार, तर्क बल, बैंकिंग, फाइनेंस, शेयर बाजार, सट्टेबाजी, लॉटरी आदि का काम करते हैं तो बहुत अच्छा रहने वाला है। धनु राशि के जातकों के लिए रिसर्च बहुत अच्छा होगा। अष्टम भाव से लग्नेश की स्थिति जा रही है। व्यवहार कुशलता बढ़ेगी, लोगों के प्रति आपका रवैया बदलेगा, समाज को लेकर के आप एक अलग तरीके की एनर्जी के साथ उपस्थित होंगे, ये भी बात देखने को मिल सकती है। धनु राशि के जातकों के लिए लाभ के संकेत मिलेंगे पर थोड़ा कम। मतलब हो सकता है कि हमारे पास आमदनी आ रही है पर हम कई बार उसे बचाने में सफल नहीं हो रहे हैं, तो हमें यहाँ पे थोड़ा बहुत ध्यान देना होगा। बाकी वैसे उच्च शिक्षा के क्षेत्र में काम करते हैं या ऊंची शिक्षा के लिए प्रयासरत हैं, कानून के क्षेत्र में काम करते हैं तो भी बहुत अच्छा रहने वाला है। या तो फिर सैनिक सेवा में काम करते हैं तो भी बहुत अच्छा होगा। इस मंगल के कारण साहसिक भाव में गोचर करेंगे तो ये एक अच्छा फायदा दे सकते हैं। इसके अतिरिक्त आप अपने अधिकारों की बात ज़्यादा करेंगे। इस पूरे सप्ताह में आपका ध्यान आपके अधिकारों पर रहेगा और संचित करने पर थोड़ा ज़्यादा रहेगा। उपाय के तौर पे धनु राशि, धनु लग्न के जातकों को शनिदेव की पूजा करनी चाहिए, या अगर हो सके तो आसपास कोई शनिदेव का मंदिर हो तो नित्य दर्शन किया करिए। इसके अतिरिक्त काले गाय को
अगर हो सके तो उसकी सेवा थोड़ी कर दीजिए, काले गाय की सेवा भी कर देनी चाहिए। धनु राशि के जातकों के लिए एक पक्ष और भी होगा जो स्वास्थ्य के लिए या लाभ के मामले में अच्छा हो सकता है। दिनचर्या सेट रहे, उसमें किसी भी प्रकार की अनियमितता न हो, इसका ध्यान रखिएगा। कमरे की सफाई खुद से करिए और अगर हो सके तो जल की बर्बादी इस सप्ताह बिल्कुल ना करें, कोशिश करें जल बचाया जाए। और एक बात है, यहाँ आपको अपने पेट का विशेष ध्यान देना होगा। अगर पहले से ही पेट में कोई बीमारी है तो आपको उसको लेकर के विशेष सावधान रहने की आवश्यकता है। क्लियर है? अब बात करते हैं मकर राशि मकर लग्न की। मकर राशि मकर लग्न, आपकी राशि से द्वितीय भाव में राहु हैं, वाणी पे कंट्रोल, तीसरे भाव में शनि है। भाई बहनों से नुकसान न हो या उनके साथ आपके संबंधों में कोई खट्टे मीठे अनुभव न मिल जाएं। मकर राशि के जातकों के लिए राशि के स्वामी तीसरे घर में है, मेहनत करने की आवश्यकता है, मेहनत करिए और अभी फल की चिंता ज्यादा मत करिए, नहीं तो शनिदेव बट्टा काट लेंगे। राशि से पंचम स्थान में मंगल गोचर कर रहे हैं। मन, बुद्धि, चित्त, स्वास्थ्य, दाम्पत्य, परिवार, नौकरी और क्रेडिट अगर ना भी मिले तो चिंतित मत होइए, घबराइए मत, थोड़ा धैर्य रखिए। मकर राशि के जातकों के लिए रिसर्च, नौकरी, व्यवहार, पैतृक संपत्ति और अचानक से कुछ बेहतरीन परिणामों की प्राप्ति के योग भी बनेंगे। प्रेम संबंधों में मजबूती मिलेगी। आपकी जो रूड बिहेवियर वाली बात है वो अब समाप्त हो जाएगी और कम से कम आप समझदार तो पहले से ज्यादा हो जाएंगे। अपनी गलतियों से सीखने की कोशिश न करके आप दूसरों की गलती पे ऑब्जर्वेशन बोलते हैं ना, ऑब्जर्वेटिव माइंडसेट के साथ काम करेंगे और दूसरों की गलती से सीखेंगे। इस पूरे सप्ताह में आप बचने बचाने वाली स्थिति में आ जाएंगे, मतलब बैक फुट पे या फ्रंट फुट से हट करके, थोड़ा कहते हैं ना जैसे क्रिकेट की भाषा में कि भाई संभल कर चलेंगे और गलत निर्णय से बचने की कोशिश करेंगे। मकर राशि के जातकों के व्यवहार में गुरु का बल बढ़ेगा, कुछ लाभ भी होगा। दिनचर्या को सेट करना चाहेंगे, यात्रा में अच्छे लाभ के योग बनेंगे, नए लोगों से मिलना हो सकता है, पशुओं के प्रति विशेष दया का भाव जागृत होगा, स्वास्थ्य में लाभ के योग बनेंगे। इसके अतिरिक्त अगर मकर राशि के हैं और करियर की बात करते हैं तो आर्ट के क्षेत्र में काम करते हैं, क्राफ्ट, डिजाइनिंग और मैकेनिज्म तैयार करना, जो मशीनों के छोटे छोटे कल पुर्जे होते हैं उससे संबंधित अगर कोई काम करते हैं तो बहुत अच्छा रहने वाला है। सीमेंट, बालू, गिट्टी, छड़, बिल्डिंग मटेरियल से संबंधित काम करते हैं तो भी बहुत अच्छा रहने वाला है। मकर राशि के जातकों के लिए बोलकर धन कमाते हैं तो भी बहुत अच्छा रहने वाला है, जैसे कानून और पढ़ाना। मकर राशि के जातकों के लिए भाग्य का सुख थोड़ा कम हो सकता है, इस वजह से हमें उस पर संदेह करने की कोई आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है। अगर स्वास्थ्य की बात करेंगे तो हमें सबसे ज्यादा अपने मन को शांत रखने पे ध्यान देना है। दूसरा क्या कह रहा है उस पर बहुत ज्यादा विशेष चर्चा मत करिए। पड़ोसियों के साथ आपके संबंध बेहतर हो, इसके बारे में आप विचार कर सकते हैं। कुटुंब जनों से कोई विशेष मतभेद न हो, इसके ऊपर भी आप विचार कर सकते हैं। उपायों के तौर पे विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ अगर सुन सकते हैं तो ठीक है, नहीं तो पढ़ना भी श्रेयस्कर होगा। इसके अतिरिक्त मकर राशि मकर लग्न के जातकों को अपनी दिनचर्या पे सबसे ज्यादा फोकस करने की आवश्यकता है। दूसरों को देने से ज्यादा बेहतर यह होगा इस सप्ताह कि पहले अपनी सुरक्षा बढ़ा ली जाए। क्लियर है? इसके अतिरिक्त शिव जी पे दूध अर्पित करिए, काला तिल भी अर्पित कर सकते हैं। अगर बात बन पड़े तो किसी भी तरीके से देवी कवच का पाठ भी बन सकता है तो आप कर सकते हैं, क्योंकि गुप्त नवरात्रि भी है, इस वजह से भी ये उपाय मैं जोड़ रहा हूं। तो ये मकर राशि मकर लग्न की बात हो गई। अब बात कुंभ राशि कुंभ लग्न की करते हैं। कुंभ राशि कुंभ लग्न, राशि पे राहु का प्रभाव है तो कंफ्यूजन बढ़ेगा, या फिर कई बार मन मुताबिक अगर परिणाम न मिले तो नुकसान भी होता है। हालांकि यहाँ पे ऐसी कोई बात नहीं है, आप उदासीन तो बिल्कुल भी नहीं होंगे। आपके अंदर साहस, बल, धैर्य कूट कूट करके भरा रहेगा। अगले एक सप्ताह तक आप सबसे ज्यादा समझदार इंसान की श्रेणी में शामिल किए जाएंगे। वाणी में गंभीरता बढ़ेगी, पैतृक संपत्ति का फायदा होगा, दूरदृष्टिता बढ़ेगी, दूरदर्शिता जिसको कहते हैं वो बढ़ेगा, तर्क, ज्ञान, अनुशासन और समझने की शक्ति, भ्रम टूटेगा। प्रेम संबंधों में सावधानी बरतनी होगी, मित्रों से सावधान विशेष रहना होगा। उसके बाद कुंभ राशि के जातकों को रिसर्च, ज्ञान
और प्रभाव में वृद्धि, अचानक से धन लाभ, लॉटरी वगैरह का फायदा हो सकता है। शेयर बाजार से धन कमा रहे हैं तो बहुत अच्छा है, विदेशी कंपनियों से फायदा होगा। और तो और मैन पावर सप्लाई के क्षेत्र में काम करते हैं, बहुत अच्छा रहेगा। और निवेशक हैं तो बहुत अच्छा है, राजनीतिज्ञ हैं तो बहुत अच्छा है, साधु संत सन्यासी हैं, ज्योतिषी हैं, कर्मकांडी हैं, बहुत अच्छा है, कथावाचक हैं तो भी बहुत अच्छा रहने वाला है कुंभ राशि के जातकों के लिए। वे वाणी में गंभीरता बढ़ेगी, लोग आपको ध्यान से सुनेंगे। और अगले एक सप्ताह तक अगर हो सके तो गृह क्लेश को बचाने की कोशिश आपको करनी होगी। बाहर का काम अंदर ना आए, अंदर का काम बाहर ना आए। किसी दूसरे व्यक्ति के कारण घर में कलह का वातावरण विकसित ना होने दीजिएगा। घर की सफाई खुद से करिए। ज़्यादातर कोशिश करिएगा कि रात आपका आपके घर पे बीते, होटल वगैरह से बिताने से ज़्यादा अच्छा होगा। कुंभ राशि कुंभ लग्न के जातकों के जीवन में छठे आठवें भाव से गुरु का संबंध बन रहा है, इस वजह से स्वास्थ्य का ध्यान, लोग आपको जिद्दी का टैग न लगा दें, इसका ध्यान रखिएगा। आपके ऊपर किसी का शक बढ़ ना जाए, ये ध्यान रखिएगा, कोई गलती ना हो जाए, और पद और प्रतिष्ठा धूमिल ना हो, इसका भी ध्यान रखना होगा। स्वास्थ्य में नेत्र पेट कमजोर हो सकते हैं, नाकों की समस्या हो सकती है, गले की समस्या हो सकती है, पेट से संबंधित समस्या हो सकती है, कफ बढ़ सकता है, वायरल इन्फेक्शन का खतरा हो सकता है। निवेश करने से पहले लाभ तो है, पर इसमें कोई दो राय नहीं है कि आपको फायदा होने वाला है। कुंभ राशि कुंभ लग्न के जातकों के लिए इतना सारा उपाय के तौर पे क्या कर सकते हैं? सुंदरकांड का पाठ करिए पूरे सप्ताह अगर हो सके तो, या देवी मैया को नित्य प्रति इलायची की माला अर्पित करिए। संतान की प्राप्ति हो सकती है, इस दौरान अगर बात बन पड़े तो आप संतान के बारे में भी कोशिश कर सकते हैं, या उसकी सुरक्षा बढ़ाई जा सकती है तो बढ़ा सकते हैं। अब बात करते हैं मीन राशि मीन लग्न की। अब अंतिम राशि मीन राशि की बात करते हैं। मीन राशि में शनि का प्रभाव, थोड़ी उदासीनता, लेकिन वाणी में गंभीरता बढ़ेगी। नेता वगैरह हैं तो लाभ हो सकता है। चतुर्थ वर्गीय कर्मचारी को प्रमोट करने की बात करते हैं, बहुत अच्छा है। यज्ञशालाओं का निर्माण करते हैं, बेंत, बांस, लोहा, फर्नीचर, प्लास्टिक, कोलतार, इससे संबंधित काम करते हैं, बहुत अच्छा है क्योंकि शनि इसके सूचक होते हैं। उसके बाद पराक्रम में वृद्धि मंगलदेव करेंगे। आपकी धार्मिकता अब बहुत ही ज़्यादा शुद्ध और परिष्कृत हो जाएगी। दार्शनिकता बढ़ेगी, लोगों के बारे में सोचने और समझने का बल बढ़ेगा। मीन राशि के जातकों के जीवन में तर्क ज्ञान शुद्ध, पैतृक संपत्ति का निर्माण, स्वयं के पराक्रम से संपत्ति का निर्माण होगा। मन शांत रहेगा और प्रैक्टिकल हो जाएंगे। इसी बीच में फायदा विशेषतया कि अब आप लोगों को समझाने में ज़्यादा जो है वो अपने आप को प्रसन्न महसूस करेंगे। पहले आप सुनना पसंद नहीं करते थे और ना बोलना, पर अब दोनों ही बहुत संतुलित हो जाएगा। ये व्यवहार में बहुत अच्छी बदलाव की स्थिति दिखाई दे रही है। मीन राशि वालों के लिए गुरु का प्रभाव रहेगा, इस वजह से यश, मान, पद, प्रतिष्ठा, संतान, दाम्पत्य, प्रेम, भाग्य लाभ, ऊंचा क्षेत्र, ऊंचा प्रमोशन, ऊंचे पद की प्राप्ति और बेहतर कम्युनिकेशन का सुख बढ़ेगा। छठवें भाव से शुक्र और केतु का जो प्रभाव बन रहा है, इसमें शत्रुओं को समझने की शक्ति बढ़ेगी और किसी भी तरीके से आप अपनी समझदारी के कारण बहुत से बड़े बड़े विषम परिस्थितियों को यूं चुटकी में हल करने का बल इस सप्ताह बढ़ने वाला है। हाँ, विदेश यात्रा हो सकती है और तो और इस दौरान स्वास्थ्य का भी लाभ हो जाएगा। थोड़ा बहुत नेत्रों में परेशानी हो सकती है या भुजाओं में दर्द की समस्या हो सकती है, कफ बढ़ सकता है, इसका हमें ध्यान रखना होगा। बाकी अगर इतने सारे क्षेत्र हैं शनि देव से संबंधित, पहाड़ का काम है, गिट्टी बालू छड़ सीमेंट है, इससे संबंधित अगर कोई काम करते हैं तो भी बहुत अच्छा रहने वाला है ना। और आयुर्वेद से संबंधित काम करते हैं तो भी बहुत अच्छा रहने वाला है। और एक पक्ष और भी रहने वाला है जो फायदा करेगा कि आपके पराक्रम का परिणाम इस सप्ताह मिलने वाला है, तो इसमें कोई दो राय नहीं। कोर्ट केस कानून से जो मामला बहुत दिन से लटका हुआ था, उसके परिणाम की प्राप्ति भी हो सकती है। उपायों के तौर पे राम रक्षा स्तोत्र या फिर नियमित रूप से किसी एक स्तोत्र को पढ़ डालने की आदत डालिए, या रामचरितमानस ही हो सके तो प्रत्येक दिन एक ही पेज पढ़िए, पर पढ़िए, ये कर सकते हैं। दानशीलता बनी रहेगी, इसका ध्यान रखना होगा। भाग्य का सुख मिलने वाला है, इसमें कोई दो राय नहीं है कि माता और पिता के प्रति आपका प्रभाव बढ़ेगा या उनको लेकर के आप संजीदा हो जाएंगे। क्लियर है? उपाय मैंने बताया है, क्षेत्र विशेष भी बता दिया है। तो ये रहा भगवान मेष राशि से लेकर मीन राशि तक के जातकों के लिए
13 अप्रैल से लेकर 19 अप्रैल तक का संपूर्ण क्या बोलते हैं, साप्ताहिक राशिफल। तब तक के लिए इजाजत दीजिए, अगले रविवार को फिर से आपके सामने उपस्थित होंगे। बहुत बहुत नमस्कार।